श्री मोहम्मद कहे मेहर मोमिनो हके करी वास्ते तुम कौन देवे इत सुख बक्का बिनाई न खसम। प्रकरण 9 चौपाई 442। इसका मतलब हम लोगों ने खिलावत से अभी तक में 442 चौपाई चिंतन मनन करके पूरा किए हैं। अब आ रहा है कलश पंच रोशनी का। तो इससे पहले पंच रोशनी का प्रकरण आया था, जिसमें हमने कहा था कि हम अपने दिल दिमाग से 5 शब्द ऐसे चुने। उसके लिए सरल है कि धन जिगर जोश आत्म दुल्हन नूर हुकुम दमुल वतन, और ये जो 5 शक्ति युक्त, जिसको प्रकटवाणी में महामती पंच शक्ति सूत्र है, तो ये 5 शक्ति मिल करके महामती प्राणनाथ जी महामती बनते हैं। तो उन शब्दों को लेकर के भी आप धन जी का जोश आत्म दुल्हन बोलते ही श्यामा जी राज जी, और तारतम ज्ञान, तो आप इससे भी अपने आप को चिंतन बढ़ा सकते हैं। अब लेकिन यहाँ पर अब जो भी आप शब्द लोगे परम धाम के अंदर में मेहर है, जोश है, प्रेम है, जो इशक है, बेशकी इलम है, और ये एकदम हाईएस्ट चिंतन में है। प्राणनाथ जी ऐसे जगह में आकर के छोड़ भी देते। आप अपना जैसे सदगुरु महाराज ने आगे रंग महल के हरेलाल वृक्ष में से हरा तो वर्णन की लाल श्री इंद्रावती के ऊपर छोड़ दी। ऐसे जागृत आत्माओं को अपना भी लगाओ दिमाग, तो उसे थोड़ा सा शंकास्पद रख देते हैं हेडिंग, अपने आप को ढूंढ के निकालने का होमवर्क भी रहता है। जैसे पंचरोशनी है, जैसे आप राज जी हैं, श्यामा जी हैं, 12,000 है, अक्षर ब्रह्म है, अक्षरानी है, ये 5 भी तो बेहद वायदत के अंदर है। तो अब हम यहाँ कलश पंचरोशनी से हमारे अंदर 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, श्रवण, त्वचा, नेत्र, रसना, नासिका। ये भी पंचरोशनी है, अर्थात ये 5 ज्ञानेंद्रियों में, परात्मा में भी 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, और परात्मा के जो पंच ज्ञानेंद्रिय हैं उसमें क्या है, और यहाँ के पंच ज्ञानेंद्रिय में क्या है। परमधाम के उस श्रवण में ज्ञानेंद्रिय में से एक इंद्रिय पकड़े, श्रवण कान को, वहां के जब ध्यान करेंगे उस पंचरोशनी का, तो वहां तो कलश लग गए। अर्थात कलश शब्द ऐसा है कि उसके ऊपर बस ध्वजा है, मंदिर बनता है, गुम्बद बनता है, ऊपर कलश लग जाता है। कलश वैसे भी पवित्र शब्द है। किसी कार्यक्रम में भी कलश सजाना और कलश लेके आगे चलना, तो उसमें घड़ा है, पानी है, फूल है, तो उसमें जो पानी में भी बहुत चीज डाला हुआ, सुगंधित, ये सभी कुछ कलश का एक झलक लगता है। और गुम्बद के ऊपर कलश, और कलश के ऊपर तो एक डंडी में ध्वजा रहता है। तो इससे भी एक
शिखर। तो यहाँ पंचर और शनि में शिखर क्या है? सबसे ऊंची व्यवस्था। तो संसार में यही 5 ज्ञानेंद्रिय जीव 5 ज्ञानेंद्रिय लेकर के क्या क्या लेके घूम रहा है, उसी में परमधाम से सुरता आई है। तो ये 5 ज्ञानेंद्रिय को साथ लेकर के असली अंकुर अंदर होते हुए भी संसार में भटक रही है। और इसी सुरता का परात्म जब देखेंगे तो ज्ञानेंद्रिय परात्मा के कान में बस धनी का ही शब्द है, परात्मा के उस आंख में धनी का ही स्वरूप है। उस परात्मा के जिह्वा में बस राज्य का ही रसस्वादन है, उनके ही शब्द में आनंद है। हर चीज में देखे ये परात्म के जो आनंद है वो श्री राज्य के एकदम करीब है। तो कलश लग गया ना, पंचर और शनि में कलश हो गया। अर्थात 5 ज्ञानेंद्रिय में शब्द स्पर्श रूप रस जो गंध है, परात्म में शब्द राज्य का है, शब्द स्पर्श राज्य का स्पर्श है, रूप शब्द स्पर्श रूप राज्य का ही, रस राज्य का ही है, गंध राज्य का ही। अर्थात वहाँ का जो एक एक तत्व है, पंचगुण, शीतलता, नरमाई, कोमलता, खुशबू, चेतनता, ये भी तो 5 हैं, ये भी तो पंचरसनी है। आपको किसी भी इस शब्दों से कलश लगना है, अर्थात अब इसके आगे कुछ भी नहीं है। ऐसा शिखर, अपने अंतरात्मा का शिखर सम्मेलन यही है। धरती में बड़े बड़े बैठक रहे थे ना, ये हमारे लिए शिखर सम्मेलन है। तो प्यारे सुंदर शाह जी खिलावत का 10वां प्रकरण शिखर सम्मेलन में हम उपस्थित हैं। देश विदेश के बड़े बड़े हस्तियां जो पूरा देश को संचालन करते हैं, भारत के प्रतिनिधित्व करके कोई शिखर सम्मेलन में जाते हो, वहाँ जाते हैं तो भारत के इतने सारे करोड़ों के जो दिमाग का गाइड करने वाले हैं, उनके मार्गदर्शक वहाँ दिया हुआ निर्णय, वहाँ जो बोलते हैं तो एक व्यक्ति नहीं बोलते, वहाँ भारत बोलता है। इसी तरह यह एक इंद्रियां जो है पूरा का पूरा परमधाम का आनंद का उठाने वाला है। ये ऐसा कलश इन्हीं गुणांग इंद्रियों से पंचरोशनी भरना है। तो प्यारे सुंदर शाह जी, इन्हीं शब्दों से हम बहुत ही मजबूती के साथ अब हम बैठ रहे हैं, चौपाई में प्रवेश कर रहे हैं। तो यहाँ श्रीराज जी महाराज महामती प्राण जी श्री इंद्रावती आत्मा के मुखार बिंद से बहुत कुछ समझाया जा रहा है। जैसे गीता पूरी तरह सुनाने के बाद भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन मैंने तेरे को जीवन का लक्ष्य बता दिया है, अब मैं तेरे के ऊपर आज्ञा नहीं करूँगा। अब गांडीव रखो या उठाओ, अब मुझे ये कुछ बोलना नहीं है। यदच्छति तदा कुरु, अब तुमको जैसा सूझता है वैसे करो। बीता के दिल्ली के प्रसंग में भी है, और शेख खिदर जब पूछता है प्राण जी से कि मैं बादशाह को क्या संदेश ले जाऊं, तो प्राण जी ने कहा तूने मेरे को जैसा देखा वैसे ही बता, मुझे कोई आर्टिफिशियलिटी अच्छा नहीं लगता, तेरा स्वतः दिल दो बोलता है वो कर। ऐसे ही
अर्जुन को कहा कि तुमको जैसे है वैसा करो, देखो जैसे समझ में वैसे करो। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ये। इसलिए काम करना और कराना दो चीज होता है। लोग काम करने जो करते हैं उसको कठिन लगता है, सोचते हैं कि कराना सरल है, लेकिन वास्तव में काम कराना बहुत मुश्किल है। किसी के ऊपर आज्ञा करना, ऑर्डर करना, हुक्म जमाना बहुत मुसीबत है, लेकिन आज्ञा पालन करना सबसे सरल है अगर जाने तो। हमको आज्ञा पालन करना ऐसा लगता है कि बहुत छोटे बन गए, मैं उसका कहना क्यों मानूं, ऐसे बोलते हैं। लेकिन किसी का आज्ञा पालन करना, इससे आनंद, इससे खुशी तो कुछ है नहीं। मुझे एकदम, जब मैं विद्यार्थी अवस्था में ही था कालिम्पोंग में, तो बीतक के महीना दिन बहुत, वो भी बड़े गुरुजी के ज़माने में तो कालिम्पोंग का बीतक तो संपूर्ण प्रणामी समाज का 1 महीना तक गुरु महाराज पूरी तरह बैठते, सुंदर साथ महीना दिन पूरा घर व्यवहार सब छोड़ करके आकर डेरा डालते थे। दिल्ली से, बम्बई से बड़े बड़े लोग 1 महीना तो कालिम्पोंग रहना है। 1 महीना के लिए महाराज किशनदास जी छोटे छोटे सारी व्यवस्था, कमरा तोड़ करके, अगर कोई 1 महीना के लिए आ रहे हैं तो उनको वेस्टर्न चाहिए तो लेट्रिन बाथरूम बिल्कुल पुराना तोड़ करके नया फिटिंग कर देते थे। सुंदर साथ की गुरु जी का आज्ञा है बस। तो ऐसी अवस्था में हमें प्रभावती माता जी, महाराज किशनदास जी आज्ञा देते, ऑर्डर देते थे, ऐसा करो वैसा करो। तो उसी में विद्यार्थी महीना कितने तो ऐसे थे, अब महीना दिन यहाँ बैठने से तो बहुत काम करना पड़ता है, तो अब ये महीना दिन घर जाएंगे करके कुछ अंटा शंटा बहाना बना करके अपने निजी घर चले जाते थे। विद्यार्थी, कॉलेज पढ़ने वाले भी बैठते थे ना, और हमें वो 1 महीना, ओहो अद्भुत आनंद आता था। और वो काम के डर से भागते थे वो लोग, और हमें को काम करने में जो आनंद आता था, तो मैं जो सबसे बेस्ट प्रभावती माता जी को पास सुबह जाता था, गुरु जी माता जी आज दिन भर के लिए क्या क्या करना है, तो पूरा पहले तो बर्तन साफ कर, इतना बर्तन रात को साफ न करके हाँ ठीक है माता जी। तो मुझे बर्तन साफ करना, और सुंदर सा जो पत्तल, जो उस समय तो पत्तल चलता था, तो पत्तल जो है वो म्यूनसिपैलिटी के डस्टबिन में फेंकना, ये बहुत आनंद आता था। और हमारे साथ एक माझी महिला करके मालदाई बोलते थे, वो रहते थे, दोनों मिल करके सुबह 4 बजे से साफ सफाई चलता था, बहुत आनंद आता था। और माता जी जब बर्तन साफ कर बोल देती थी तो मैं पूरा एक टूल लाया और बैठ गया, बस भजन गाते हुए बर्तन साफ। क्यों? बर्तन साफ करने में कोई आता ही नहीं, सबको तो ऊपर झाड़ू लगाना, कहीं कहीं सब्जी इधर उधर चल देते, बर्तन साफ करने में, और ठंडी भी रहती है, पानी का काम है, जो भी है, लेकिन अपने को बहुत आनंद आता था। एक जगह बैठा बर्तन साफ किया। तो ये आज्ञा पालन जो है, इसकी मस्ती कुछ अलग। अब पूरा जीवन में आज्ञा पालन भी करना पड़ता है, आज्ञा भी करना पड़ता है, बीच का रोल होता जाता है जीवन का। ये जीवन की यह लीला पूरा करते समय क्या क्या होना पड़ता है। लेकिन अब ये आगे बात करते समय परमात्मा की हुक्म सबसे बड़ा है। अब हम चाहे आज्ञा पालन करने वाले हों, चाहे आज्ञा करने वाले हों, अब दोनों को इरेज करके एक श्रीराज जी का हुक्म का दर्शन करें, एक श्रीराज जी महाराज का आज्ञा को हम दें। जिस दिन धनी की आज्ञा पालन करने की क्षमता हमारे हृदय से आता है, अब संसार में अपना चॉइस तो है नहीं ना, अब तो राज्य का चॉइस हुआ ना, राज्य का हुक्म में। अब उसके बाद जो मस्ती आती है, चाहे नुकसान हो चाहे नाफा हो, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, राज्य का हुक्म है।
और राज्य का हुक्म के तले जब पहुंच जाते हैं तो राज्य के हृदय में इलम कहता है रूहों को बुराई तो है ही नहीं। जब इलम के लाइन से जब जाएंगे राज्य के दिल में पहुंचेंगे तो राज्य का दिल अपनी स्वाधीन आत्मा को लिए कभी बुरा तो सोचते नहीं, कभी नुकसान तो होने नहीं देते। नुकसान के पीछे भी नफाई लटका हुआ है। धरती में माता पिता का हृदय ऐसा है जो कहीं के भी 84 लाख यूनि के क्यों ना हो, अपने बच्चा के प्रति तो उनका पॉजिटिव थिंकिंग है ना, सकारात्मक विचार है ना। ऐसे इस राज्य के हृदय में हम वो सकारात्मक चिंतन का भी पराकाष्ठा दर्जा कलश है राज्य के हृदय, तो वहां से निकला हुआ हुक्म को हम कैसे नकार सकते हैं। और वो नकारने की बात ही छोड़िए, उस हुक्म के तले जो जीना, तभी जीवन का एक पूर्णतः मस्ती अनुभव हो सकता है। रे रूहा करे ना कछु अपनी केतु उर्जी उम्मत माए। अब प्राणनाथ जी महाप्रभु शिवराज जी को याद करते हुए सुंदर साथ के लिए बिल्कुल एक चीज सुंदर साथ एकदम बारीकी चीज याद करनी है। प्राणनाथ जी यहां पर सभी चीज अपने ऊपर घटा रहे हैं। ये जो दिव्य जो ज्ञान का पराकाष्ठा दर्जा है, ये ज्ञान का पराकाष्ठा दर्जा अपने ऊपर घटा करके बोल रहे हैं, और हमें समझना चाहिए हम अपने ऊपर घटाएं। बहुत ही वजनदार शब्द है, हम कहाँ तक पहुंचा सकते हैं। और यहाँ गुरु परंपरा यानी तालीम परंपरा जिसको बोलते हैं, तालीम परंपरा में बोलना ही पड़ता है। और यहाँ बोलने वाला है, तालीम पढ़ाने वाला गुरु नहीं बोल रहे हैं, बस तालीम पढ़ाने गुरु जो है वो श्रीराज जी के होके बोलते हैं, यानी श्रीराज जी बोलते हैं। उसको भी छोड़ दीजिए, राज जी बोल रहे हैं इस वाणी के अंदर। बस एक सखी इस तरफ बैठ करके बोल रही है, एक सखी उस तरफ बैठ करके सुन रही है, बस इतना ही रखने का। और बीच में से एक धारा है, श्रीराज जी का चिंतन का धारा है। श्रीराज जी का चिंतन का धारा बोल रहा है कि महामती प्राणनाथ जी के मुखारबिंद से, लेकिन श्रीराज जी इंद्रावती आत्मा ने अपने ऊपर लेकर के बोल रही है। रे रूहा, हे मेरी आत्मा, करे ना कछु अपनी, अपने लिए कुछ नहीं करे। करे ना कछु अपनी, अपने लिए कुछ नहीं की तूने। सुंदरता जी इति में रहना है। श्रीराज जी महाराज इंद्रावती के मुखारबिंद से जो बोल रहे हैं, अब चौपाई आगे बढ़ाना ही नहीं, एक एक चौपाई अपने वर्कशॉप में डालना होगा, लेबोरेटरी में घुसना होगा, किसी को साथ लेके जाना नहीं है। सुंदर साथ चौपाई लीजिए और अपने आप चले जाइए। जाते जाते हम अपने गुना अंग इंद्रियों को छोड़ देना चाहिए, अपने गुना अंग इंद्रियों को भी साथ में ले जाना नहीं है। सिर्फ चौपाई का शब्द राज्य का धड़कन और अपनी धड़कन, बस ये दो धड़कन की बातें हैं। रे रूहा करे ना कछु अपनी, अपने लिए कुछ नहीं करोगी, अपने लिए कुछ नहीं करोगी। कि तो उर्जी उम्मत माए, कि तो सुंदर साथ को जगाने करके सुंदर साथ को जगाना है, उम्मत सारा 12,000 को जगाना है, ईश्वरीय आत्मा को जगाना है, जीव को जगाना है और जड़ चेतन को मुक्ति देना है? कि तू उर्जी उलझ गई उम्मत माए, ये जागनी करने में उलझ गई तू है। उमर गई गुना सिफत में, सिफत मतलब महिमा, उमर गई तेरी गुण गाते गाते, गुण सिफत में। हमारे परमात्मा ऐसे, हमारा परम धाम ऐसे हैं, परम धाम के महिमा गाते गाते उमर गई तेरी हैं। और राज्य हमारे ऐसे हैं करके राज्य को गुण गाते गाते उमर गई तेरी। तो है फिर भी
अजो इशक आया ना है, अभी तक इशक नहीं आया है, या तो एसर्टिव सेंटेंस लगा दीजिए। उमर गई गुण सिफत में, तो है अजो इशक आया ना है। एसर्टिव सेंटेंस में लगाएंगे तो धनी के गुण गाते गाते, धनी की महिमा गाते गाते तेरी उम्र गई, अभी तक इशक नहीं आया, अभी तक इशक नहीं आया है। अभी तक इशक नहीं आया, ये एसर्टिव हुआ, कॉन्फिडेंस नहीं आया। या तो क्वेश्चन मार्क, अभी तक प्रेम नहीं आया, अभी तक इशक नहीं जगा, ऐसा प्रश्न आया। बस कलश पंच रोशनी का सुंदर शादी, ये चौपाई आपको बहुत सरल है चौपाई। देखिए तो कोई हार्ड वर्ड है कुछ नहीं, कोई डिक्शनरी देखने का ही नहीं, किसी गुरु के मुख से सुनना जरूरी है नहीं, समझ में आ गया। रे रूहा करे ना कछु अपनी, के तू उर्जी उम्मत माहे, उमर गई गुना सिफत में, तो ये अजू इशक आया ना है। श्री इंद्रावती आत्मा अपने आप को कह रही है। अब भाषा इस तरह से प्रयोग करना पड़ता है। रे रूहा करे ना कछु अपनी, कि तू उर्जी उम्मत माए। अब इसी में इंद्रावती ने तो अपने ऊपर घटा के बोल रही है। चलो हम जाएं इंद्रावती के पास, अपने दिल दिमाग रूपी बर्तन लेकर के जाइए। तो सुंदर शादी, अब आप कमर सीधी रखिए, गर्दन को बिल्कुल सीधा रखिए, और इधर उधर बस 5, 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटा हमारा ये ब्रह्म चिंतन का समय है। आप कहीं कुछ देखना नहीं, आप ऐसे कल्पना करो, अपने आप उस जगह में पाओ कि आपके शरीर से आत्मा निकल गई, दुनिया आपके लिए रोने लगी, आपके शारीरिक संबंधी आकर के तड़प रहे हैं, छाती पीट के रो रहे हैं, आपके सगी संबंधी आकर के बहुत अच्छा आदमी था चला गया बोल रहे हैं, परमात्मा अपनी बगीचा से सुंदर सुंदर फूल पहले उठा लेते हैं, ऐसे शब्द भी आ रहा है। इस तरह से आप मौत के घड़ी पीजिए। मेरा ये स्ट्रांग दृष्टांत देने का अर्थ यह है कि जिस दिन हम अपने मौत की कल्पना करते हैं, ये दर्शाने के लिए कि साथ में तो कुछ भी नहीं गया ना, साथ में तो कुछ भी नहीं गया ना, ठीक। उस मौत के घड़ी में जीवन के इतिहास एक सेकंड देखिए। राजनीति दल के प्रकांड राजनीतिज्ञ, वो भी चला गया तो देश यहीं पर रह गया। बड़े से बड़े संगीतज्ञ वो चले गए, उनके शास्त्रीय संगीत का औजार जो है वो यहीं रह गया। बहुत बड़े धर्मगुरु चले गए, उनका पार्थिव शरीर यहीं रहा, उनके किताबें यहीं रह गई, उनका उपदेश यहीं रह गया। आखिर गया तो अकेले गए ना, उनके सारा शिष्य मंडली, उनका तीर्थ, उनका मान प्रतिष्ठा, गादी, महामंडलेश्वर जैसे टाइटल, 108 आचार्य ऐसा टाइटल, सारा का सारा यहीं रह गया ना। महामति प्राणा जी यदच्छति तदकुरु, वहां खड़े होकर के एक बार अपने आप को पूछ रहे हैं, हे इंद्रावती आत्मा, जब से तू सदगुरु के पास आई 12 वर्ष 2 महीना 10 दिन,
दिनों दिन साधना करती गई। सदगुरु के जमाने में खुद सदगुरु की चर्चा सुन करके सुंदर साहब को सुनाया करती थी। परमधाम वर्णन जैसे सदगुरु करते थे वैसे ही करती थी। हे इंद्रावती आत्मा, सदगुरु को ऐसा विश्वास दिलाया, मेरे पीछे महाराज इंद्रावती हाथ जागन, ऐसे विश्वासी पात्र तो इंद्रावती। और सत्रह 1712 में सदगुरु धाम चले गए, 15वीं वाणी अवतरण। तब से प्रमाणित हो गए धरती में तारतम सागर महाग्रंथ, उपदेश से भरा हुआ ऐसे ग्रंथ का वक्ता श्री इंद्रावती आत्मा को बना। ऐसा खजाना वेदों को पढ़ करके ऋषि लोग को याद करते हैं लोग, हाँ हमारे देश के ऋषि ब्रह्म के स्वरूप, सारा विश्व के साधक उस वेदों का भी सार का सार तारतम महामंत्र, तारतम ज्ञान को देख करके साक्षात परब्रह्म परमात्मा, साक्षात मामति प्राणनाथ जी के स्वरूप पे लोगों ने देखने लगा। 1722 में से दिब्बंदर से जगाते हुए चले, जगह जगह उनके आरती की गई। और सूरत में तो संपूर्ण जागने का भार लेकर के आरती उतारी गई। हरिद्वार में आरती उतारी गई, छत्रसाल महाराज ने आरती उतारी। आहा, श्री इंद्रावती आत्मा अपने आप को देख रही और उन्हें आशीर्वाद दिया धरती में। बाल वृद्ध नर नारी जो इलम लिया मेरा बुझ, सो साहेब कर पूजिया अरस का यही कुछ। बाल हो, वृद्ध हो, नर हो, नारी हो, मेरी तारतम वाणी को सिद्धांत को लेकर के जो चलते हैं वो साहेब कर पूजिया, उसको तो साक्षात धामधनी करके पूजाएं होगी, परब्रह्म परमात्मा करके उनके पूजा जाएगा, ऐसे पूजित हो जाएंगे। अरस का यही गुज्जा, अरस की गहराई का यही गुज्ज बात है। ऐसे ऐसे आशीर्वाद सदगुरु ने, राजी महाराज ने दिया उनका काम करने वालों, उनको समझ लेके चलने वालों का। और आज जगह जगह आरती भी हो रही है। आज जगह जगह सुंदर साध गुरुजनों की आरती करते हैं, पूजा करते हैं, पादुका चरण पादुका चरणामृत लेते हैं। जो महामती प्राणनाथ जी का आशीर्वाद से मिला हुआ है, और स्वयं महामती प्राणनाथ जी आरती स्वीकार करते हैं। और जब एकांत में बैठते हैं, श्री राज जी को याद करते हैं। श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम में 11 साल जैसे रहे, वाणी अवतरण हो रही है, प्राणनाथ जी ध्यान में बैठ रहे हैं। बस सुंदर शाह जी, ये कलश है, कलश पंचरोशनी का। ये स्पेशली ये प्रकरण यही समूह के लिए है कि जो राज्य को काम करते हुए धरती में इन चौपाई का प्रैक्टिकल तो प्यारे सुंदर शाह जी, कमर सीधी गर्दन सीधा, आप खिलावत ग्रंथ का प्रकरण 10 का चौपाई नंबर 1 में है। रे रूहा करे ना कछु अपनी, अपने अपने दर्जा से देखिएगा, ठीक है। आप बहुत बड़े धनवान व्यक्ति हैं तो आपने समाज के लिए जमीन दान दी, पैसा दान दी, आप दानवीर कहलाए। जगह जगह आपकी
तस्वीरें लगी हुई है। घर से निकले तो आपको हाथ थक जाता है लोगों का प्रणाम स्वीकार करते करते, इतना सम्मान, यत्र तत्र पावड़ा बिछा जा रहा है। लेकिन आप कह रहे हैं मुझे काहे को पावड़ा बिछा रहे हो, गुरु महाराज पीछे तरफ आ रहे हैं, हम तो आगे पायलट होकर गए। नहीं, आप दानवीर हो। आप बहुत ही बड़े विद्वान हैं, लोग आपके विद्वतों का आरती कर रहे हैं। इस तरह से हम जहां जहां हैं, समूह छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, विश्व समूह हो सकता है, हमारे एरिया के अनुसार। चलो 5 जने के परिवार है, मदर डे आता है, फादर डे आता है, तो माता पिता की आरती की जाती है। यहीं से प्रारंभ करो। आप बड़े भाई हैं तो छोटे भाई आपको सम्मान दे रहे हैं, यहीं से शुरू करो। इस तरह से अलग अलग आयाम है, अलग अलग समूह है। फिर एक बार चौपाई देखिए, रे रूहा करे ना कछु अपनी। ये तो सब तो दान भी दिया, विद्वान हुए तो ज्ञान भी दिया आपने, अपने लिए किया कुछ? प्रश्न यहाँ है। रे रूहा करे ना कछु अपनी, तूने अपने लिए कुछ नहीं किया। कितना बड़ा जोल्ट है ये, देखिए तो। प्रचारक, हेलो प्रचारक, राजी महाराज मिला में अपने परात्म को देखते हुए बोल रहे हैं। तारतम वाणी शास्त्र का ज्ञान ले लिए, बहुत अच्छी बात है। आपने इतने धनी की महिमा गाई, आपके शब्दों से श्रोता परमधाम दर्शन कर रहे हैं। उमर गई गुण सिफत में, तीसरी लिट्टी चौपाई का, उमर गई गुण सिफत में, धनी की महिमा गाते गाते, तारतम वाणी की महिमा गाते गाते, महामती प्राण जी की महिमा गाते गाते, हे प्रचारक, हे धर्मगुरु, तुम्हारी उम्र गई। ये प्रशिक्षक महेंद्र, एक एक चौपाई पढ़ते पढ़ते पढ़ाते पढ़ते रे उम्र गई। 100 साल रहो साथ में, धनी अनुभव 100 बेर, धनी अनुभव 100 बेर, 100 बार तुमने चौपाई चलाई। अपने अपने तहे दिल से पूछा करिए सुंदर साथ जी, उमर गई गुना सिफत में, परमधाम की महिमा गा गा करके, सुंदर साथ उस महिमा से सुन करके अपने आप उनका ध्यान लग रहा है और परमधाम जी का दरवाजा खटखटा रहे हैं और वहां पहुंच करके आपसे बातें कर रहे हैं। आपके वचन से तो मैं ऐसा, श्री इंद्रावती आत्मा के वचन से श्री इंद्रावती आत्मा ने राज्य की महिमा जिस तरह से गाई, उससे ज्यादा किसी ने गाया होगा क्या? श्री इंद्रावती आत्मा अपने लिए खुद बोल रही है कि ए रूहा करे ना कछु अपनी। तूने राज्य की महिमा खुद गाई, लेकिन अपने लिए तेने कुछ नहीं की। कि तू उर्जी उम्मत में, तू सुंदर साथ को जगाने का, सुंदर साथ का प्रेम करके उनकी सुंदर साथ के प्रेम में तो उलझ गया। चलो संसारी लोग मोह में उलझ गए, तुम प्रेम में उलझ गए। उलझना तो दोनों है। सुंदर साथ जी, कमर सीधी, गर्दन सीधा, बिल्कुल ध्यान से देखिए। मैंने पहले आपको सारी बात बता चुका हूं, ये ऐसे ही प्रसंग आ रहा है इसलिए मैंने पहले से बोला। बहुत धैर्य के साथ, बहुत ही तहदिल से इसको देखने का प्रसंग है।
ये कलश में पंचरोशनी है। ये 5 शब्दों को अपने आप चुन लीजिए। 5 ज्ञानेंद्र को ले लीजिए, पंचशक्ति लीजिए, महामती पंचशक्ति लीजिए, चाहे परमधाम के 5 शब्द लीजिए, 5 गुण लीजिए परमधाम के। ये एकदम सेलेक्टेड राज्य के ही स्वरूप का शब्द है। ये परात्म में 5 इंद्रियों को देखिए एक बार, उसमें कलश भरने जा रहे हैं आप, तो उस कलश में क्या बोल रहे हैं? उमर गई तुम सिफत में, तुहे अजू इशक आयना है। अब तक, अभी तक तुम्हारे हृदय में इशक पैदा नहीं हो रहा है। अरे तो उमर गई गुण सिफत में, अगर मेरे अंदर धनी के प्रति इशक न होता तो मैं धनी की महिमा कैसे गाती? हे राजी महाराज, हे प्राणनाथ जी, आप मुझे क्या संदेश देना चाहते हो? अगर मेरे राज्य प्रति इशक न होता, प्रेम न होता, तो फिर मैं उनकी महिमा क्यों गाता? उम्र गई गुण से, मैं तो सारा उम्र धनी के परमधाम की महिमा गाते गाते मेरा उम्र चली गई। आप कह रहे हैं उम्मत में उलझ गई। उम्मत में उलझना क्या है? मैं कहाँ उलझी उम्मत में? मैं तो उलझी हुई उम्मत को ठिकाना लगा रहा हूं। फिर भी आप बोलते हो कि अजू ईश्वर का आयान है। बड़ा कंफ्यूजन है सुंदर साथ। ये बड़ा ही कंफ्यूजन है। देखिए तो क्या बोल रहे हैं, रे रूहा करे ना कछु अपनी। तो फिर शांत चित्त से आप पूछे राज जी को, राज जी बहुत सारे शंकाएं मेरे दिल में उठ रहा है, बहुत प्रश्न आ रहा है, लेकिन आपके महावाणी को तोड़ करके मरोड़ करना तो नहीं है हमें। हम आपके चरण में प्रणाम करते हैं, आपके हृदय में प्रणाम करते हैं। आप मुझे बता दीजिए ना, आपने तो अपने ऊपर घटाए तो आपकी महानता है, लेकिन आप मुझे बोल रहे हो। मैंने जीवन सारा लगाया धनी की महिमा गाने में। हमने घर छोड़ा, दरबार छोड़ा, शरीर भी हमने छोड़ने के लिए तैयार है। धनी के नाम पर हम एक बार धनी मुझे आ जा बोलेंगे तो मैं शरीर छोड़ के जाने में भी मैं तैयार हूँ। आप कैसे बोल रहे हैं मेरे पास इशक नहीं आया है? क्या सही में मेरे पास कुछ नहीं है धनी? आपके लायक मैं बिल्कुल नहीं हूं, क्योंकि प्रेम के बिना तो आप स्वीकार करोगे नहीं। सुंदर साथ जी, इसलिए मैंने पहले कहा, बड़े बड़े हस्ती आप लीजिए, लेकिन वो मरनाशय में आप चले जाइए। उस मरने के घड़ी में चले, शरीर छूटने के समय में चले जाइए। आखिर न जमात आया, न उम्मत आया, न धनी की महिमा का शब्द आया, वहां तो बेहोशी छा गई ना। तो इतना जीवन भर जो धनी की महिमा गाया, परमधाम की महिमा सिफत गाने वाला, आखिर आया तो कुछ नहीं ना। उस मस्तिष्क में तो कुछ नहीं था ना। तो उमर गई गुना सिफत में ना, तो अजो ऐसा आया ना। तो अभी तक प्रेम नहीं आया तेरे पास। श्रीराज जी महाराज बोल रहे हैं, इंद्रावती आत्मा अपने आप को बोल रही है, हमें संकेत कर रही है, तुम भले ही जीवन भर धनी की महिमा गाते रहो, जमात के बहाना करके तुम, अच्छा काम के बहाने तुम उलझ रहो। राज जी महाराज जानते हैं तुम्हारे हृदय में राज जी के प्रति प्रेम है कि नहीं। हमें उस दर्जा से डरना है। तुम धरती का 1 नंबर प्रचारक, तुम धरती का 1 नंबर वाणी मर्मज्ञ, तुम धनी के संसार के 1 नंबर, क्या इंद्रावती से ऊपर कोई नंबर है हमारा? गुरुजी मंगलदास जी ने
गुरु जी मंगलदास जी ने अपने सुक्ति में कहा है, तुम डिग्रियां खूब ली, एमए पढ़े, बीए पढ़े, आखिर पढ़ा तो वही 26 अक्षर पढ़ा होगा ना, अल्फाबेट क ख ग घ यही तो पढ़ा होगा। उससे तो आगे तुमने कुछ नहीं पढ़ा, उसी का मरोड़ मरोड़ करके तो पढ़ा होगा। और तुम अपनी डिग्रियों के ऊपर इतना महान अपने आप को मानते हो, तो तुम बड़े कि वो क ख ग बनाने वाला बड़े? वो क ख ग घ बनाने वाला, ABCD बनाने वाला बड़ा है कि तुम बड़े हो? गुरु जी ने सुक्ति में कहा है, तुम चतुर्वेदी बन गए, चतुर्वेदी जानने वाला बन गए, लेकिन चतुर्वेद बनाने वाला तो तुमसे बड़ा है ना। ऐसे तारतम्य वाणी का विवेचन पढ़ करके हम आचार्य बने, प्रशिक्षक बने, तारतम्य वाणी के माध्यम से हम बड़े बड़े प्रचारक बने, महंत बने, संत बने। वो तो आखिर लोगों ने बनाया। परमहंस बने तो कि धनी ने थोड़ी बनाया परमहंस, लोगों ने तो बनाया परमहंस। पावड़ा बिछाया तो धनी आके थोड़ी नहीं बिछाया, आपकी विद्वता को देख करके लोगों ने बिछाया। गादी बना के ऊपर रखे तो थोड़ी ने राज जी ने बनाया, सुंदर साथ ने बना के रख दिया ना। अब बोलोगे दूसरी तरफ राज जी के हुक्म से तो सब हुआ, हम थोड़ी ने अपने आप रखे, हम थोड़ी ने अपने आप बैठे, राज जी ने तो बैठाया। बहुत बड़ा एक्सक्यूज है। अच्छी बात है, इसलिए मैं ही बोल रहा हूं, एक बार मर जाए हम। ये जिंदा दिमाग, तार्किक दिमाग के लिए चौपाई है ही नहीं, ये मुर्दा दिमाग के लिए है। पहले पी तो शरबत मौत का है, मैं तो अपनी दे रही तुम्हें राखे जू, बलद यहाँ पर खड़े करी कारण अपने पीयू के बाद की चौपाई है। ये अपने मान प्रतिष्ठा और ये शरीर के आसपास जी करके, मन बुद्धि के आसपास जी करके, जिंदा रहा करके ये चौपाई समझ में आएगा ही नहीं सुंदर साथी जी। इसलिए हम बड़े हैं, हम पढ़े हैं, हम सब कुछ हम कर रहे हैं, हम बड़े बड़े क्षत्रियों के नीचे रहने वाले हैं, बड़े बड़े पद प्रतिष्ठा में रहने वाले हैं। बहुत अच्छी बात है। धनी कह रहे हैं कि तू उर्जी उम्मत माए, तुम इसी में उलझ रहे हो। उम्र गई गुण सिफत में, तुमने परमात्मा की महिमा गाते गाते उम्र बिता दिया, तो है अजो ईशक आया ना है, तेरे को अभी तक ईशक आया ही नहीं, अभी तक तेरे अंदर प्रेम प्रकट हुआ ही नहीं। राज जी आप सीधा सीधा बता दीजिए ना, तो मैं क्या करूं? मैंने तो मोह को तो छोड़ दिया ना, मुझे शरीर संसार से कोई मुझे आस्था नहीं, मुझे एक ही आस्था धाम धनी है। इसीलिए तो मैंने मेरा धन आपको पाने के लिए आपकी सेवा में खर्च किया। इसीलिए तो मेरे जीवन रूपी धन मैंने आपके चरण में सौंप दिया। इसीलिए मेरा बुद्धि रूपी धन मैंने आपके चरण में रखा। मैंने तो अपने सिर पर कुछ लिया नहीं ना धनी, आपने प्रेरणा किया। आप सारी दुनिया की बातें बोलने से अच्छा तो आपकी ही वाणी बोले, इसलिए तो मैंने आपके शरण में आपके शब्दों को दोहराया। आपके इल्म से तो मैंने सीखा कि सुना, सीखा, जाना, समझा, जो भी है। अपनी महिमा मत गाओ, अपनी महिमा क्या करना है, धनी की महिमा गाओ करके। इसलिए तो आपके प्रेरणा से मैंने धाम धनी की महिमा गाया, मेरे परम धाम की महिमा गा करके मैंने सुंदर सा हृदय में रखा। तो क्या मेरे से बड़ी गलती हुई धनी? इतना भी न करो तो आप ही बताते हो कि जब ये सुख अंग में आवे तब छूट जाए विकार। तो ये विकार से छूटने के लिए आपके धाम की महिमा गाना है और आपको चिंतन करना है। इसलिए तो मैंने ये कार्य इस ट्रैक को अपनाया। अब आप बोलते हो कि उम्र गई गुण सिफत में, धामधनी की महिमा गाते गाते तुम्हें समय बिताया,
तो आजू ईशक ना आया। तो मेरे अंदर ईशक क्या सही अर्थ में नहीं है धनी? तो ईशक आने का मतलब क्या है, आप बताइए। सुंदर साथ जी, भले ही जो जब आप थोड़ा कुछ ये पक्का भी, ये प्रकरण जो है 50 चौपाई करीब का प्रकरण है। 80 चौपाई का प्रकरण है। ये प्रकरण खिलवत ग्रंथ का कलश है। ये 80 चौपाई जो है ना, 80 वर्ष का कंटिन्यू साधना द्वारा निकला हुआ सार अपने जीवन में देखना है। रे रूह करे न कछुआपनी, तूने अपने लिए कुछ नहीं किया, क्योंकि तू अपने जमात में उलझ गई एकदम। तूने तीर्थ यात्राएं निकाली और भजन का स्लोगन सुनाया, जागो और जगाओ सबको समय ऐसा आया। और तुमने ऐसा ध्यान की विधि सिखाई और ऐसा ध्यानी बन गए कि तुमने पूरा सिफत धनी की महिमा गा करके तुमने हजारों लाखों को तुमने अपने आगे लगाया, लेकिन तूने अपने लिए कुछ नहीं किया। तो आजू ईशक ना आया। हमने ध्यान सिखाई, बहुत अच्छी बात है, जमात को किए, आखिर इंद्रावती आत्मा से तो आगे नहीं कर पाई ना। राज्य ने इंद्रावती को कहा कि इंद्रावती आंगे सांगे इंद्रावती मारू आऊंगा, जो अंग सौंपे इंद्रावती ते में रमाड़ू रंगा। यही है ना। हम आज सुंदर साथ जी हम ध्यान लगा रहे हैं, राज्य का दर्शन कर चुके हैं। हम बोलते हैं ना, राज्य का दर्शन कर चुके हैं, ऐसे बोलते हैं ना, है ना सुंदर साथ, राज्य का दर्शन करने वाला। अब राज्य महाराज बाईपास लेके जा रहे हैं तो राज्य जाने, नहीं तो ये मार्केट भाया मार्केट निकलना हो, अर्थात इंद्रावती के हृदय से होकर निकलना हो, तो इंद्रावती के हृदय की जागनी तो कहती है कि इंद्रावती स्वयं कह रही है कि हे रूह, तेरे पास ईशक नहीं है। इंद्रावती को वाणी पढ़ करके, सुन करके, मनन करके तो हम परम धाम के दावा ले रहे हैं, और इंद्रावती कहती तेरे पास, अपनी आत्मा को बोले तेरे पास प्रेम ही नहीं तो कैसे परम धाम पहुंचे। आप महामती प्राण जी का ध्यान करें, कमर सीधी गर्दन सीधा, ऐसे विचार में घूमने वाले महामती के हृदय के भी अंत गुफा में चले एक बार। पहले पीतु शरबत मौत का, आपने अपने आप को मौत कर चुके हैं, आपके पास कुछ भी नहीं, आप बस एक रूह बचे हैं, और रूह ले जा करके, वो आत्मा ले जा करके आपने श्री इंद्रावती आत्मा महामती प्राण जी के हृदय में आप ध्यान करने बैठे। अब आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है तो आपने दिमाग इंद्रावती के दिल में रख दीजिए। इंद्रावती के हृदय में दिल रखिए। इंद्रावती बोल रही है तेरे पास प्रेम नहीं है, तो आपने बिल्कुल धीरे से इंद्रावती के धड़कन, इंद्रावती को पता ही नहीं चल रहा है कि मेरे धड़कन में कौन आकर के मेरी बात को सुन रहा है, मेरे हृदय के धड़कन में कौन आकर सुन रहा है, इंद्रावती को पता नहीं। आप छुप के जाकर बैठ गए। इंद्रावती अपने धड़कन से कह रही है कि तेरे पास ईशक नहीं है। रूह तो उम्मत में उलझ गई,
धनी को महिमा तो खूब गाई, तेरे अंदर धनी के प्रति शक नहीं। वही आवाज बार बार आ रहा है, वही आवाज बार बार आ रहा है। वो आवाज आ रही है, देखो, रूहा तेरे पास इशक नहीं है। इंद्रावती का धड़कन बोलना बंद हो गया। आप फिर उलझ गए, फिर आप रोने लगे। इंद्रावती आगे बोलो ना, कुछ आवाजें सुनाई नहीं दे रही है तुम्हारी। इंद्रावती को पता चल गया, तू मेरे पीछे आई मेरे धड़कन सुनने के लिए। आप बिल्कुल मौन रहिए, बोलिए मत। इंद्रावती डांटेगी, मेरे अंत की बात निकालने के लिए तू क्यों आई? बोलिए मत, रोइए, आंख से आंसू निकल रही है। आपकी रूहानी आंख पूरा पानी पानी से भर गया। इंद्रावती ने उस आंख के पानी में राज्य महाराज का प्रत्यक्ष दर्शन कर रही है। आपके आंख के आंसू में इंद्रावती आत्मा राज्य का दर्शन कर रही है। इंद्रावती को लगा कहीं इस रूहा को राज्य ने भेजा है क्या? इंद्रावती गले लगाई, बोल रूहा तू क्या सुनने आई मेरे पास? तू मेरे से क्या जानना चाहती? तू मेरे पास आई इतने एकांत बैठक में। मैं ये सुनने आई इंद्रावती कि आप मेरे हृदय में इशक नहीं बोले, इशक कैसे अनुभव करूं? इंद्रावती ने कृपा करके बोली, सखी, ये सपना का शरीर में अगर इशक आया होता ना रूहा, ये सपना का शरीर नहीं रहता, इसीलिए बोल रहा हूं। ये शरीर है ना, एक सेकंड ध्यान में तो प्रेम दिखाई देता है रूहा, लेकिन जैसे ध्यान से उतर जाए फिर शरीर दिखाई देता है ना। शरीर तो माया का अंश है ना, शरीर तो प्रकृति का अंश है ना। इसलिए धनी से प्रेम आने का मतलब है ना शरीर छूट जाना चाहिए। तुम सपना देखती हो ना रूहा? देखती हो। जागने के बाद सपना का शरीर रहता है? नहीं रहता है। तो फिर ये सपना का शरीर सपना का ब्रह्मांड क्यों रहा? इसका मतलब हम जगे नहीं। जगने के लिए प्रेम चाहिए और प्रेम हमारे हृदय में है नहीं। इसलिए मैं रो रही हूं, इसलिए मैं तड़प रही हूं कि शरीर उठा दो। इंद्रावती का इस ट्रैक का धड़कन की जो बात में से 1% बहुत कुछ है, और आप इस चौपाई के अंदर से जाने का और बहुत कुछ बात है। अभी 1 सेकंड के लिए मैंने आपको एक चीज बता दी। ये प्रकरण कलश है, सुदर्शन। इसीलिए आप कल से आपका ये 80 चौपाई तक आप एक एपिसोड बनाइए जीवन में, क्योंकि अब खिलावत का ये कलश है। अब तो परिक्रमा सागर श्रृंगार तो वो मस्ती है, लेकिन वहाँ पहुँचने से पहले मोतियाँ बिंदु लगा हुआ आदमी को बगीचा में घुमाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे अच्छा मेहनत करिए, मोतियाँ बिंदु हटा दें, वो अपने आप बगीचा का आनंद लेगा। इसीलिए हम अपने मोतियाँ बिंदु हटाने के लिए श्री इंद्रावती से रोएंगे, धोएंगे, तड़पेंगे। इंद्रावती कृपा करके बताती और हमें आंटी खुले तो आगे की मस्ती, आगे की यात्रा रहेगी। नहीं तो हम उलझ जाएंगे जमात में, उलझ जाएंगे महिमा गाने में और इशक से वंचित रहेंगे।
इसलिए अपने अपने दर्जा से यात्रा प्रारंभ करें। आज नया प्रकरण, नया यात्रा शुरू हो रही है, तो कृपया हम सब मिल करके इंद्रावती के हृदय से बात करने की कोशिश करें। रे रूहा करे ना कछु अपनी, के तू उर्जी उम्मत माहे, उमर गई गुना सिफत में, तोहे अजू इशक आया ना है, तोहे अजू इशक आया ना है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, तीनों पुरी धाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। प्रणाम।